वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानचराचहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्तै कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगलमूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। परमात्मा की अति अनुकंपा है कि हम लोगों को यह सुअवसर प्राप्त है। हम लोग सत्संग सुन सकते हैं, भजन कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने यह मानव चोला दिया है। पशु का शरीर मिला होता तो हम भगवान का भजन कैसे करते हैं? भगवान को तो क्या खुद को हम जान नहीं पाते। इसीलिए परम अनुकंपा है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी सब लोग कहाँ भगवान का भजन कर रहे हैं। सब माया में डूबे हुए हैं। कमाओ खाओ, किसी प्रकार से भी पैसा इकट्ठा कर लो, झूठ बोल के चोरी करके किसी मार्ग से भी हो लेकिन प्रकार है ना। कम से कम हम लोगों को भगवान ने समझ दी है कि हम लोग सत्मार्ग पे हैं और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की गुणानुवाद श्रवण करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। ये सब सत्संग के प्रभाव से होता है। जैसा संग मिलेगा वैसा ही रंग होगा। शराबियों का संग मिलेगा, धीरे धीरे करके शराब पीने लगेंगे। जुआड़ियों के संग में होंगे तो वैसा ही होगा। सत्संगी के संग में लगेंगे, धीरे धीरे सत्संग का रंग चढ़ेगा। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से ही दोष और गुण होते हैं और संग का ही रंग चढ़ता है। एक राजहंस की कौवे से दोस्ती हो गई। तो उस कौवे ने कहा चलो घूमने चलते हैं। कौवा ने कहा कि चलो घूमने चलते हैं। उसने भी कहा चलो ठीक है चलते हैं। चलो कहाँ? राजहंस, वहाँ पर मानसरोवर में रहने वाला राजहंस कौवे के चक्कर में आ गया और चला गया घूमने। स्वभाव से दयालु सात्विक यह राजहंस जो कौवा है, स्वभाव से दुष्ट चंचल प्रकृति का, एक वृक्ष में जाके बैठ गए। दिन के समय है, खूब धूप है आकाश में। तो उसी वृक्ष के नीचे राजा आराम फरमा रहा था, एक अपने वजीर के साथ ऐसा करके आराम से लेटा हुआ था। राजहंस ने देखा धीरे 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 करके छाया सरक रही है, उस पर धूप पड़ रही है तो पड़ने वाली है। ऐसा विचार करके वो दयालु परोपकारी प्रकार का जो राजहंस था उसने क्या किया, अपने पंख फैला दिए इस प्रकार से, ताकि
राजा को कष्ट न हो, धूप न लगे। उसका स्वभाव है। कौवा ने देखा कि क्यों पंख फैला रहा है ये। जब उसने नीचे देखा तो राजा सोया हुआ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो जिस डाली में वो पंख फैला के बैठा था उससे नीचे वाली डाली पे आया, उसके नीचे वाली शाखा पे आया और उसने कौवे ने बीट कर दिया और वहां से कांव कांव करता हुआ उड़ गया। वो बीट जा करके राजा के नाक मुख में लग गया। इसी हेतु से उसने किया था, राजा के मुख में लगे, नाक मुख में लग गया। देखा कि बीट है। राजा इतना कुपित हो गया, कहा कि ये कौवा तो ये मेरे नाक में तो मुख में बीट कर दिया। गुस्से में आकर के उसने उठाया बाण और ऊपर चला दिया। लगा राजहंस को, नीचे गिरा, फड़फड़ाने लगा बेचारा। राजा कहता है अपने वजीर से, अरे आज तक मैंने सफेद कौवा तो मैंने देखा ही नहीं, और इतना बड़ा कौवा और सफेद कौवा। तब वो बेचारा राजहंस बोला, राजन मैं कौवा नहीं हूं, मैं राजहंस हूं। तो ऐसे कैसे तुम राजहंस हो? अरे तुम कांव कांव कर रहा था। तब उन्हें सारी कहानी बताई। तब उसने कहा, ना हम काको महाराज, ना हम काको महाराज, हंसो हम विमले जले, नीच संग प्रसंगे ना प्राप्तो हम ईदृशीम दशा। राजन मैं कौवा नहीं हूं, राजहंस हूं, मानसरोवर में रहने वाला। तो यह कैसे हो गया? तो कुछ वो कहता है कि नीच संग प्रसंगे ना, नीच के साथ में संसर्ग से मेरी आज ये दुर्गति हो गई। इसलिए कहा उसने कभी भी नीच का संग नहीं करना, नहीं तो मारे जाओगे। देखते हैं गांव में शहरों में कई माताएं कहती हैं, देखिए मेरा बेटा तो ठीक था, कुछ ने चोरी भी नहीं की, परंतु उसके संग में चला गया था इसलिए वो भी पकड़ा गया। तो संग का उसका फल मिल जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का संग कभी नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे करके संग का रंग भी चढ़ जाता है। रंग न भी चढ़े, इस राजहंस को रंग नहीं चढ़ा था, फिर भी उसका दुष्परिणाम उसको मिल गया। उसकी मृत्यु हो गई, जान गंवाकर उसका वो फल मिला उसको। तो संग करें, अच्छा संग करें, सत्संग करें। इसलिए सत्संग, संतों का संग, संतों का संग करें। भगवान भी यही कहते हैं, प्रथम भगति। रामायण में श्री रामचंद्र जी सबरी को समझाते हुए कहते हैं, उपदेश करते हुए कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करिए, संग का रंग चढ़ेगा। क्योंकि संत भगवान के होते हैं और भगवान के पथ पर ही आपको ले जाएंगे। तो यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में आप लोगों ने सुना, नारद जी के संसर्ग में आकर के प्राचीन बरी हुई उस पाप कर्म को छोड़ करके जो धर्म के नाम से पाप कर रहा था, पुण्य की कमाई करने लगा, पुण्य की खेती करने लगा। संसर्ग का फल था। आपने नारद जी की कथा सुनी। संत आए थे उनके गांव में, जब वो दासी पुत्र थे। संतों के संग किया तो क्या हुआ?
सत्संग के प्रभाव से उनका रंग चढ़ गया, भक्ति का रंग चढ़ा, और मरने के बाद में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के, नारद जी होकर के प्रकट होते हैं। ये सत्संग का फल है। और दुसंग का फल तो आप लोगों ने अभी सुन ही लिया। कौवा के संसर्ग में आकर के उस राजहंस ने अपनी जान गंवा दी। तो उसके बाद में आप लोगों ने सुना, एक ही देवता की हम पूजा करके भी सभी को प्रसन्न कर सकते हैं। यथा तरुर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्कंद भुजोप शाखा। उदाहरण दिया है यहाँ पर। नारद जी ने कहा था जैसे पेड़ के मूल में पानी डालने से सारे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, प्रत्येक शाखा में, प्रत्येक फूल उसमें पत्ते में पानी डालने की जरूरत नहीं है। कितना सरल है। और बाकी दो देवताओं के आप पूजा भी करेंगे तो सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। सभी देवताओं को जो प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, वो भी जाकर के केशव में ही मिलता है। तो कहने से सबसे पहले तो यही अच्छा है कि केशव के क्यों न भजें, फिर श्री कृष्ण को है क्यों न भजें। तो उनको भजेंगे तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, सभी उनके अंडर में ही हैं। जैसे एक किसी राष्ट्राध्यक्ष का कोई सम्मान करता है तो पूरा राष्ट्र का सम्मान हो जाता है, उसका अपमान करता है तो सारे राष्ट्र का अपमान होता है। इसी प्रकार से सभी देवी देवताओं के जो प्रमुख हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी पूजा करिए, सब प्रसन्न हो जाएंगे। और अब पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। पंचम स्कंद का नाम है स्थान। स्थान यानी हम लोग जैसे बैठे हैं किसी स्थान में कहते हैं ना, वैसे ही है। तो 14 लोकों की जो कल्पना की गई है, किस लोक में किस किस का निवास है और नरक कहाँ पर है, भगवान किसको किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं, सबकी व्यवस्था की है रहने के लिए। जो पितरों की पूजा करता है तो पितर लोग को देते हैं, यहाँ यज्ञ याग आदि करता है तो स्वर्ग की कामना करने वाले को स्वर्ग मिलता है। भगवान की भक्ति करते हैं तो उसके लिए अलग अलग है, परंतु पाप करने वालों के लिए भी जगह बताया है, वो नरक है, नरक की भी व्यवस्था है अंत में 26वें अध्याय में। तो राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज से पूछा है कि प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्मबंध पराभव। हे मुने, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, 3 कन्याओं का तो वर्णन आप लोगों ने सुन ही लिया है। आकुति, देवहूति, प्रसूति का वंश वर्णन, और रह गए उनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का भी आप लोगों ने वर्णन सुना पिछले स्कंद में। अब इसमें प्रियव्रत का वंश वर्णन यहाँ पर है। तो कहते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा है मुने, प्रियव्रत तो आत्माराम थे, भगवान के परम भक्त थे, तो इन्होंने कैसे गृहस्थी स्वीकार कर लिया? कि गृहस्थ में तो नाना प्रकार के कपट होता है, झूठ बोलना पड़ता है, और कर्म बंध पराभव, कर्म बंधन वहां पर होता है। अब कर्म करेंगे तो बंधन होगा, कर्म बंधन है। तो ऐसे जो परम भागवत प्रियव्रत ने कैसे गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया, यह बताइए। तब सुखदेव महाराज ने कहा, बाण मुक्त भगवतोत्तम श्लोकस्य। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है राजन। देखो, भगवान के परम भक्त होते हैं, भागवत होते हैं, ये जो किसी परिस्थिति में फंस करके भी
गृहस्थ धर्म में रह करके भी परमात्मा को भूलते नहीं हैं। विपरीत परिस्थिति में पहुंच करके भी अपने लक्ष्य को भूलते नहीं हैं। इसीलिए तो भागवत हैं। परंतु सुखदेव महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं, प्रियव्रत नारद जी के संसर्ग में आए। नारद जी सत्संग करते थे और धीरे 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 सत्संग का इतना रंग चढ़ गया तो अब पूरी तरह से ब्रह्म चिंतन करने का उन्होंने विचार किया दीर्घ काल तक। इसीलिए एक गुफा में रह करके सत्संग कर रहे थे। जब ये पता चला उनके पिता स्वयं मनु को, वो वहां पर पहुंचे। उस सुमेरु पर्वत की गुफा में पहुंच जाते हैं और उन्होंने अपने पुत्र से कहा, क्योंकि उन्होंने विचार किया मेरा पुत्र सर्व प्रकार योग्य है, राजा के लायक है, प्रजा पालन के लायक है, गुणी है, ज्ञानी है, स्वस्थ है, दयालु है, कृपालु है, हर प्रकार से प्रजा पालन करने के लायक है, राजा होने लायक है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी उसको दे करके फिर भगवान की भक्ति करने का उन्होंने ऐसा विचार किया और वहां जाकर के अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम हर प्रकार से योग्य हो, कुशल हो, अब तुम मेरे इस भार को संभालो। नारद जी ने विचार किया, कहाँ ब्रह्मानंद में निमग्न, कहाँ विषयानंद की ओर जाऊं। ये ब्रह्मानंद का रस है, ये धारा है, ये टूट जाएगी। फिर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो क्योंकि पिताजी की आज्ञा तो हर प्रकार से माननीय होता है, फिर भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया और सीधे ही मनु महाराज चले जाते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र आपकी आज्ञा मान करके मैं वंश बढ़ाने के लिए, प्रजा पालन करने के लिए तत्पर रहा। आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन नहीं किया, परंतु मेरा बेटा आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, वो नहीं मान रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं जाता हूँ, समझाता हूँ। तो कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी आते हैं। सप्त ऋषियों से घिरे हुए ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होकर के आते हैं और सीधे ही वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर नारद महाराज सत्संग कर रहे थे, प्रियव्रत को समझा रहे थे, ज्ञानोपदेश कर रहे थे। वहां पहुंच जाते हैं। नारद ने देखा पिताजी आए हुए हैं, उठ करके उनका स्वागत किया है और मनु ने भी प्रणाम किया। मनु भी वहां पहुंच चुके थे। प्रियव्रत ने भी प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए प्रियव्रत से कहा, पुत्र, भगवान की आज्ञा अपरिहार्य है, सबको मानना पड़ता है। उन्हीं की आज्ञा से मैं इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैंने किया है। उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं की सेवा में तत्पर हूँ। तुम्हारे पिताजी भी उन्हीं की आज्ञा से ही ये सब कुछ कर रहे हैं और भगवान शंकर जी भी उन्हीं की आज्ञा से संहार करते हैं और उनकी आज्ञा का कभी अवहेलना किसी प्रकार से योग के द्वारा, बल के द्वारा, विद्या के द्वारा भी नहीं करना चाहिए और इस प्रकार के अपराध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने समझाया, देखो पुत्र, तुम घर में रह करके भी इंद्रियों का संयम करके उसी फल को प्राप्त कर सकते हो जो जंगल में जाकर तपस्या करके करते हैं, फल को प्राप्त करते हैं। उससे भी अच्छा फल और आराम से तुम प्राप्त कर सकते हो। कहा, बनेपि दोषा प्रभन्ति रागिणाम, बनेपि दोषा प्रभन्ति रागिणाम, गृहेषु पंचनेन्द्रिय निग्रह तप अकुत्सिते कर्मणि प्रवर्तते, निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम। जो संयमित पुरुष है
घर में रह करके भी घर को तपस्थली बना सकता है। गृहम तपोवन, उसके लिए गृह ही तपोवन है। अकुत्सिते कर्मण यह प्रवर्तते निवृत्त रागस्य, राग निवृत्त हो चुके हैं ऐसे व्यक्ति के लिए गृहम तपोवनम, गृह ही तपोवन है। और जिसके राग निवृत्त न हुए हैं, जो कि वासना का, इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रिय उसके बस में नहीं है, वो तो जंगल में जा करके भी वो झमेला ही करेगा। भाई जंगल में भी जाएगा तो वही कोई अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या लेके जाएगा। स्थान बदलने से क्या होगा? अंदर तो बदला नहीं है। जब तक अंदर न बदले तब तक स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा। चाहे हिमालय में जाएगा, यदि मूर्ख व्यक्ति जाएगा हिमालय में तो मूर्ख ही रहेगा, वहां जाने से ज्ञानी तो नहीं बनेगा। मरुस्थल में जाएगा, वहां भी मूर्ख आदमी जाएगा तो मूर्ख ही रहेगा। इसीलिए स्थान बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता है पुत्र, अंदर बदलना पड़ता है। स्थान बदलने की जरूरत नहीं है। तुम घर पे रहो, विवाह कर लो, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार से कहा करके ब्रह्मा जी चले गए। मन न होने पर भी प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने शादी की। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बरिष्मती से उन्होंने विवाह किया और 10 पुत्र उस बरिष्मती से हुए। और दूसरी पत्नी से तीन पुत्र हुए। उत्तम, तामस, रैवत, ये सब मनवंतर के अधिपति हुए, ये सब मनु हुए। और ज्येष्ठ पुत्र उनके जो अग्निद्र थे, बड़े ही प्रभावशाली, बड़े ही ज्ञानी थे। जब ये बड़े हो गए तो इनकी शादी कर दी। परंतु कहते हैं प्रियव्रत इतने प्रभावशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, इन्होंने विचार किया सूर्य तो आधा पृथ्वी को ही प्रकाशित करता है, आधा तो अंधकार रह जाता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रथ का निर्माण किया सूर्य के समान, और पीछे पीछे रथ को लेके चल दिया। कहा कि पूरे ही मैं उजाला ही कर दूंगा, अंधेरा होगा ही नहीं। 7 चक्कर घुमा चुके थे। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र ये तुम क्या कर रहे हो? तो मेरी बनाई जो विधान है, नियम है, उसका तुम तो उल्लंघन कर रहे हो। रात ही नहीं रहेगा, रात्रि नहीं रहेगी तो कैसे फिर न को तो नक्षत्र होगा, न दिन होगा, न तिथि होंगी, न कुछ, सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। महीना, वर्ष सब खत्म हो जाएगा। पितरियों का तर्पण कैसे होगा? तिथियां ही नहीं रहेंगी। इसीलिए पुत्र तुम ऐसा काम न करो। रात्रि का इसलिए मैं निर्माण किया है, लोग आराम करें, प्राणी आराम करें, इसीलिए उन्होंने उसको रोक दिया। तब तक तो रथ के पहिया से 7 द्वीप, 7 समुद्र बन चुके थे। और जब पुत्र बड़े हो गए तो अग्निद्र को राज्याभिषेक कर दिया और कहा कि अपने भाइयों को यथा भाग तुम दियो। उसी प्रकार से सबको यथा भाग दिया गया। और तपस्या करने के लिए फिर नारद जी के पास चले गए सत्संग करने के लिए प्रियव्रत महाराज। ज्येष्ठ पुत्र अग्निद्र को जम्बूद्वीप मिला और उन्होंने खूब धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया। फिर एक बार मन में विचार आया, अच्छी संतान के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है, और सुंदर पत्नी मिले, उससे सुंदर पुत्र हो, शक्तिशाली पुत्र हो, आयुवान पुत्र हो, इस प्रकार से विचार करके जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। जब ब्रह्मा जी को पता चला तो ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में नाच गान करने वाली एक अप्सरा थी जिसका नाम था पूर्वचित्ती, उसको वहां पर भेज दिया जंगल में, जहां पर अग्निद्र का आश्रम था।
वहाँ जा करके रुंझुन रुंझुन करके पायल बजाते हुए घूमने लगे। ये सुन करके वो आकर्षित हो गए अग्निद्रय, और उन्होंने उससे शादी कर ली और उससे 10 पुत्र हुए। उसी जम्बूद्वीप को 9 पुत्र हुए। 9 खंड करके सभी को अपना अपना भाग दे दिया। 9 पुत्र में से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था नाभि। नाभि बड़े ही ज्ञानी थे, शक्तिशाली थे, भगवान के परम भक्त थे, अपनी परंपरा का पालन करने वाले थे। ऐसे परम ज्ञानी नाभि यज्ञ याग आदि करते रहते थे। एक बार उन्होंने पुत्रिष्ट यज्ञ आयोजन किया। पुत्रिष्ट यज्ञ का आयोजन हुआ क्योंकि वो निसंतान थे, तो ऋषि मुनि प्रेम पूर्वक यज्ञ याग आदि में संलग्न थे। पुत्र की कामना से यज्ञ चल रहा था। भगवान वहां पर प्रकट हुए गए। यज्ञ नारायण भगवान जब प्रकट हुए तो ऋषि मुनियों ने खूब उन्होंने स्तुति की है, महाराज आप तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। योगी लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, फिर भी आपका दर्शन नहीं हो पाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को दर्शन दिया है। अब यही कृपा करिए कि किसी प्रकार से छींक करते समय, गिरते समय, स्वप्न में, कष्ट के समय आपका ही नाम जिह्वा पर हो। आप कभी भूले नहीं। जितने जन्म मिले आपके भक्तों का संग हो। इस प्रकार से भगवान से उन्होंने याचना की है और कहा महाराज दूसरा और एक आशीर्वाद दीजिए, जो कहने में हमको बड़ा संकोच हो रहा है। संकोच ऐसा हो रहा है जैसे कोई सम्राट के पास में जाकर के कहे कि महाराज 1 किलो भूसी दीजिए। इसी प्रकार से बड़ा संकोच हो रहा है। हमारे यजमान नाभि महाराज आपके समान पुत्र चाहते हैं, इसी हेतु से ये यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, और आपके लिए तो अदेय कुछ भी नहीं है। भगवान भी प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों, तुमने वचन दिया है, तुम्हारा वचन असत्य हो, इसके लिए मैं स्वयं ही पुत्र बन करके आऊंगा। और ऐसा आशीर्वाद दे करके भगवान वहां पर अंतर्धान हो जाते हैं। समय आने पर नाभि के यहाँ पर, नाभि महाराज के यहाँ पर उनकी पत्नी मेरु देवी से साक्षात भगवान ऋषभदेव के रूप में अवतरित होते हैं। ऋषभदेव परम ज्ञानी, छोटे से ही जो वो लक्षण उनको देखा जनता ने, मंत्रियों ने, सभी लोगों ने बहुत प्रभावित हो गए, क्योंकि भगवान के रूप को देख के कौन आकर्षित नहीं होगा। सब आकर्षित होते थे, सब जय जयकार करने लगे। इतना प्रभाव था कि उनका सब उनके दर्शन करना चाहते थे, उनकी गुणानुवाद सब करते थे। यह देख करके, यह सुन करके इंद्र को बड़ा ईर्ष्या हुई उनको, और उन्होंने ऋषभदेव के राज्य में वर्षा बंद कर दिया। छोटे ऋषभदेव ने अपने योग शक्ति के बल से यथेष्ट बारिश किया है, जहाँ जितना पानी चाहिए। यह देख करके इंद्र चकित हो गया और क्षमा मांगने के लिए आया, चरणों में गिरा और अपनी कन्या के शादी करा दिया। अपनी कन्या से शादी करा दिया, जिस कन्या का नाम था जयंती। जयंती से ऋषभदेव का विवाह होता है, और ऋषभदेव जी धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। ऋषभदेव के यहाँ पर 100 पुत्र होते हैं। 100 पुत्र में से 81 कर्मकांडी हो गए, 9 योगेश्वर और 10 राजा हुए। उनमें जो ज्येष्ठ थे जिनका नाम है भरत। तो इस प्रकार से ऋषभदेव 100 पुत्र के पिता बने और अपनी प्रजा को उपदेश करते थे, ज्ञानोपदेश करते थे, क्योंकि ऋषभ का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञानवान।
जब कुछ बड़े हुए, अपने पुत्र सबको अपना अपना राज्य सौंप दिया और उससे निवृत्त हो गए, राज कर्म से संन्यास ले लिया और धीरे धीरे करके उन्होंने दिगंबर रूप धारण कर लिया और एक समय भ्रमण करते हुए पहुंचे बिठूर में, जिसको ब्रह्मवर्त कहते हैं, आजकल उसका नाम बिठूर है। इंडिया में उत्तर प्रदेश के कानपुर के बगल में है। बिठूर में जाकर के उन्होंने ऋषियों के सभा में उपदेश किया है। कहते हैं, गुरु न सस्या सजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सास्यात्, दैवं न तत्स्या न पति च सस्या, न मोचयत्य समुपेत्य मृत्युम। हे पुत्रों, अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए उपदेश करते हैं, क्योंकि पुत्र को संबोधित करते हैं यहाँ पर, ताकि अपने जाने के बाद में भी उनको लगे कि पिता ने हमको सबके सामने उपदेश किया है, मुझे मानना पड़ेगा। जनता भी आश्वस्त रहेंगे, भाई पिता ने उनको किया है, समझाएंगे, याद दिलाएंगे, इसी डर से भी गड़बड़ नहीं करेंगे। इसी हिसाब से उन्होंने अपने पुत्रों को सभा के बीच में ला करके सभी लोगों के बीच में पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा है, हे पुत्र, वो गुरु गुरु नहीं है, वो माता पिता नहीं है, वो दैव दैव नहीं है, जो कि मृत्यु से न बचाए, यानी संसार के जो जन्म मरण के चक्र से न बचाए, रक्षा न करे। तो सत्संग की महिमा उन्होंने बताई है। सत्संग करो, महान व्यक्ति हैं उनका संग करो, साधु का संग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संगते कुमति उपजत हैं, परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। खूब ज्ञान उपदेश किया है और परमहंस की वृत्ति को उन्होंने धारण कर लिया, अवधूत की वृत्ति को धारण कर लिया और चलते फिरते जब इच्छा हो, कोई मतलब नहीं है, भगवान का भजन अंदर चल रहा है, भक्ति चल रही है, उठ खड़े खड़े भी कभी मल मूत्र हो जाता है, उससे कोई मतलब, शरीर को उन्होंने मतलब करना छोड़ दिया। कभी कभी लोग क्या करते, उनको धूल डाल देते, पत्थर मारते, तो भी सहन कर लेते। कहा कि मैं पत्थर, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे शरीर को मार रहे हैं, क्या मतलब है, मुझे तो नहीं मार रहे हैं। तो इसीलिए उनको बुरा भी नहीं लगता था। कोई कहीं आकर के जब बैठे रहते थे, भगवान का जाप करते, अपान वायु छोड़ते थे, कभी गंदगी डाल देते थे, तो भी कोई मतलब नहीं था, आराम से चलते। कहीं कहीं तो वृक्ष के नीचे बैठे रहते, तो लोग आकर के, महाराज हमको कष्ट है, कुछ उपाय करिए, इस प्रकार से प्रार्थना करते। कोई पत्थर मारते, कोई स्तुति करते, पर उन्हें स्तुति करने पर भी उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं, गाली देने पर भी कोई नाराज नहीं होते थे। वो कहते थे, मैं तो शरीर नहीं हूँ, शरीर की स्तुति कर रहे हैं, शरीर को गाली दे रहे हैं, मुझे तो नहीं दे रहे हैं, मैं तो अलग हूँ। इस प्रकार से वो विचरण करते थे। जहाँ बैठते, कहीं कहीं गांव वाले लोग आकर के घेर लेते, अपनी समस्या बताते, तो विचार किया उन्होंने, मैं इस प्रकार यहाँ दया करने लगूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मुझे इस प्रकार के करना नहीं है। दया का समय निकल गया, अब अंतिम समय आ गया। देखिए, दया को भी एक सीमा तक दया करी, नहीं तो फंस जाएंगे। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी ने हिमालय में जाकर खूब तपस्या की, शरीर गला करके तपस्या की। दीन दयालु परमात्मा प्रसन्न हो गए और आकर के उनको वरदान देने को कहा। वरदान के लिए परम गुरु ही कहा, तब कहा, हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप हमसे प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए, मेरा एक बूंद खून किसी में नाक में डाल दूं तो उसका हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाए, कोई भी रोग हो ठीक हो जाए। भगवान ने कहा, फिर सोच के बताओ, कहो, कहीं तुम तो गलत तो नहीं कह रहे हो? कहीं नहीं, नहीं महाराज, उपकार करना चाहता हूँ।
कहा कि उपकार के चक्कर में तुम्हारा अपकार न हो जाए। महात्मा फिर एक बार सोच लो, ये दुनिया वाले छोड़ने वाले नहीं है, दुनिया वाले बड़े स्वार्थी हैं। समझाया भगवान ने, उन्हें कहा नहीं महाराज वही वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तुम चाहते हो तो कोई बात नहीं, परंतु तुम पछताओगे। वरदान प्राप्त करके बहुत प्रसन्नता के साथ में महाराज तो महात्मा जी नीचे मैदान पे लौटे। एक गांव के बाहर एक बट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गए। भाई आज लोग देखते हैं कोई महात्मा कोई पहुंचे फक्कड़ तो लोग पहुंच जाते हैं, कोई दुखी आत्मा महाराज बड़ा कष्ट है, ऐसा है वैसा है, लोग अपनी समस्या लेके पहुंच जाते हैं। एक माता जी भी वहां पहुंच गई समस्या लेकर के। अब उसका जो बेटा था वो लंगड़ा के चलता था, ठीक ढंग से चल नहीं पाता था, एक पैर उसका चलता नहीं था, किसी प्रकार से चलता था वो डंडा लेकर के, डंडे के सहारे। कहा कि महाराज बचपन से ऐसा है, क्या करे, एक ही बेटा इस प्रकार का हो गया, क्या करे, कोई उपाय करिए, कोई उपाय बताइए। तो महात्मा जी ने क्या किया, अपने सुई निकाली, ऐसा करके एक बूंद खून निकाल के उसके नाक में डाल दिया और कहा कि चलो तुम ठीक हो गए हो। कहा कि वास्तव में ठीक हो गया। हाँ, वो लड़का तो चलने लगा, दौड़ने लगा। अरे वो माता थी इतने उछली, इतनी नाचने लगी खुशी के मारे, वो लड़का उछलने लगा, दौड़ने लगा, चकित होकर दौड़े दौड़े गांव पहुंचा। लोगों ने देखा अरे ये तो चल नहीं सकता था, लंगड़ा था, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। उसने कहा वो गांव में एक महात्मा जी आए हैं, वहां पर गांव के बाहर बट वृक्ष के नीचे, बस एक बूंद खुद नाक में डाल दिया, मैं ठीक हो गया, चंगा हो गया। अरे लोगों को फिर क्या था, कौन ऐसा नहीं है कि जो दुखी न हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम को दास। श्याम के दास तो कम ही होते हैं, इसलिए सभी दुखी थे। और लोग पहुंचने लगे, कोई अंधा, कोई लंगड़ा, कोई काना, कोई गूंगा, किसी को कौन सी क्या बीमारी, सब पहुंचने लगे। महात्मा जी एक मूंद निकालते, खून नाक में डाल देते, ठीक करके भेज देते। फिर क्या था, ये बात आग की तरफ फैल गई, चारों तरफ हर गांव के लोग आने लगे। लाइन इतनी लंबी हो गई। अब तो सुबह महात्मा जी उठते, शाम से लोग लाइन में लग जाते थे। इतनी लंबी लाइन, हजारों गांव के लोग आ गए, कई हजार लोग खड़े हो गए वहां। तो महात्मा जी ने ऐसे करके देखा लाइन बहुत लंबी है, हाथ जोड़ के कहा भैया इतने तो मेरे पास खून ही नहीं है। अरे धीरे धीरे करके कई महीनों में आओ, धीरे धीरे करके आओ, मुझे भी शरीर में खून बनेगा तो ही तो दे पाऊंगा। लोग कहाँ सुनने वाले थे, आते गए। पीछे वालों ने विचार किया इसी प्रकार से हम लाइन में लगे रहेंगे तो हमको मिलना मुश्किल है, खून खत्म हो जाएगा महात्मा जी का। तो